अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही जरूरी जानकारी बताने वाला हूं। बहुत सारे भाई जो है मुझसे सवाल करते हैं कि भाई अगर मेरे ऊपर 3 साल या 5 साल का बैन लगा था तो क्या टाइम जो है जो मेरा 3 साल 5 साल का टाइम बैन वाला है वो खत्म हो गया, तो क्या मैं सऊदी अरब आ सकता हूं? अगर आ सकता हूं तो कैसे आ सकता हूं? कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे ऊपर बैन अभी भी एक्टिवेट है या खत्म हो गया है? क्या हमको कोई पेपर निकलवाने से पता चल जाएगा? तो दोस्तों आज की वीडियो इसी टॉपिक पे रहेगी। बहुत सारे भाइयों का ये हमेशा पूछना होता है कि भाई मैंने HRSD से फाइनल एग्जिट लिया था, क्या मैं सऊदी अरब आ सकता हूं या मेरे ऊपर बैन लग जाएगा? तो आज पूरा प्रोसेस में इस वीडियो पे बात करने वाले हैं। तो बहुत सारे भाइयों का ये भी बोलना होता है कि क्या एयरपोर्ट प्रिंट या जवाजात प्रिंट निकलवाने से ये पता चल जाएगा कि हमारे ऊपर बैन है या बैन खत्म हो गया? दोस्तों बहुत सारे भाइयों का ये भी पूछना होता है क्या जो इंडिया में सऊदी अरब की एम्बेसी है वहां पे पुराना डॉक्यूमेंट लेके जाने पे वहां पे जानकारी मिल सकती है या नहीं मिल सकती है? सऊदी आने से पहले हमको कौन कौन सी चीजें चेक करानी चाहिए, पूरा डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी बंदा जो सऊदी अरब से बैन था और वो बैन खत्म होने के बाद 3 साल 5 साल के बाद सऊदी अरब में आया है, कैसे आया है, किन डॉक्यूमेंट्स चेक कराए थे उन्होंने कि आप सऊदी आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, और अगर आप आ गए हैं क्या क्या चेक करा के आए हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि और भी जो हमारे भाई हैं जो परेशान हैं वो उनको तसल्ली मिले और उनको मैं बता सकूं कि ऐसे आप पता कर सकते हैं कि आपके ऊपर बैन है या नहीं है। दोस्तों सबसे पहले समझ लीजिए, हर भाई जो भी फाइनल एग्जिट जाते हैं उनके ऊपर बैन नहीं लगता। जैसे कि बहुत सारे भाई लोग HRSD में कंप्लेन किए रहते हैं। कंप्लेन का प्रोसेस क्या होता है, कई बार हमको एम्बेसी से भी मदद लेनी पड़ती है। तो आप HRSD में कंप्लेन करेंगे, फिर एम्बेसी में जाना पड़ेगा, वहां से एक पेपर मिलता है, उसके बाद फिर आप HRSD को देंगे, वो फिर लेबर कोर्ट में एक फिंगर वाला पेपर मिलता है। जहां तक मुझे पता है बहुत सारे भाइयों का मेरे पास आया भी है। तो वो सारा कंप्लीट होने के बाद आपके ऊपर फाइनल एग्जिट लगता है। वो HRSD और एम्बेसी मिलकर आपका फाइनल एग्जिट अप्रूव कराती है। उसके बाद से आप सऊदी अरब से फाइनल एग्जिट जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों का यहाँ भी डाउट होता है कि मैं HRSD से आया तो क्या मेरे ऊपर बैन लग जाएगा? दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति सऊदी अरब से जाता है, फाइनल एग्जिट सही तरीके से फाइनल एग्जिट लिया था, कोई हरूफ एब्सेंट फ्रॉम वर्क नहीं था, कोई पुलिस या कोर्ट केस नहीं था, कोई बड़ा इमिग्रेशन उल्लंघन नहीं था, तो सिर्फ फाइनल एग्जिट लेकर जाने की वजह से अपने आप 3 साल या 5 साल का बैन नहीं लगता है। लेकिन दोस्तों यहीं पे एक चीज ये भी है, लेकिन अगर किसी का रिकॉर्ड अलग है, जैसे कि तरहील से डिपोर्ट होके गया था या उसके ऊपर हरूफ था या कोई केस था, तो नियम अलग हो सकते हैं। तो उनके ऊपर बैन कंपलसरी 3 साल 5 साल का बैन लगता ही लगता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि एयरपोर्ट प्रिंट या जवाजात प्रिंट निकालने से क्या हमें पता चल जाता है कि हमारे ऊपर बैन है, एक्टिव है या नहीं है? क्या एयरपोर्ट प्रिंट जवाजात प्रिंट निकालने से हमको पता क्या चलता है? दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये सोचना होता है कि एयरपोर्ट प्रिंट निकलवाने के बाद उसमें साफ लिखा होगा कि आपका बैन खत्म हो गया, लेकिन ऐसा हर केस में नहीं होता है। दोस्तों एयरपोर्ट प्रिंट या जवाजात रिकॉर्ड से आपको पुराने रिकॉर्ड की जानकारी मिल सकती है, जैसे कि आपका एग्जिट कैसे हुआ था, कोई केस या रिकॉर्ड था या नहीं था, आपके पुराने सऊदी रिकॉर्ड की जानकारी मिल सकती है। लेकिन सिर्फ इस पेपर को देखकर हर बार 100% या पता नहीं चलता कि आपका एंट्री बैन एक्टिवेट है या खत्म हो चुका है। दोस्तों क्योंकि अंतिम फैसला सऊदी इमिग्रेशन सिस्टम में आपके पासपोर्ट और पुराने रिकॉर्ड के आधार पर होता है। अब दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजिंग ये है कि हमको पता कैसे चलेगा, अभी आगे मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगा। दोस्तों अब सवाल यह आता है कि सऊदी अरब जाने से पहले क्या करें कि हमको पता चल जाए कि हमारे ऊपर बैन है या नहीं है, बैन एक्टिवेट है या नहीं है। उसके लिए दोस्तों अगर आपके बैन का समय पूरा हो चुका है, सबसे पहले आपने पुराने डॉक्यूमेंट इकट्ठा रखे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए? पुराना पासपोर्ट नंबर, पुराना इकामा नंबर, फाइनल एग्जिट पेपर अगर है, एग्जिट एंट्री की जानकारी अगर थी, डिपोर्टेशन या किसी केस के पेपर अगर कोई था, तो ये सारी चीजें आपको रखना है। जैसे बहुत सारे लोग यहाँ से जाते हैं तो पेपर वगैरह जो भी रहता है वो फेंक देते हैं, ऐसा ना करें, वो रखे रहें। वो आपको कभी भी सऊदी अरब आएंगे तो आपके वो काम आने वाला है। इन डॉक्यूमेंट के साथ नया वीजा लगाने से पहले जांच करवाएं। दोस्तों अब जांच कहां करानी है, बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी होता है। जब नया वीजा प्रोसेस होता है तो सिस्टम में आपका पासपोर्ट और रिकॉर्ड चेक होता है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के वीजा प्लेटफॉर्म पर वीजा आवेदन और पासपोर्ट नंबर से जानकारी देखी जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज और है, जो भी आप जिस एजेंट के थ्रू आ रहे हैं, कभी भी अगर आपको सऊदी आना, आपके ऊपर बैन वगैरह था, तो आप जो है अपनी रियलिटी अपने एजेंट को जरूर बताएं कि भाई मेरे ऊपर बैन था, ये चीजें थी मेरे ऊपर। आप वीजा प्रोसेसिंग के समय मेरा पुराना जो डॉक्यूमेंट है वो जरूर चेक करा लीजिएगा। वीजा का प्रोसेस होता है तो वहां पे आपका जब डॉक्यूमेंट डाला जाएगा, अगर कोई भी इशू रहेगा तो वीजा प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता है। वहीं पे पता चल जाएगा कि आपके ऊपर अभी भी बैन है या नहीं। अब देखिए यहीं पे बहुत सारे खेला हो जाता है। खेला क्या होता है, बहुत सारे एजेंट जो होते हैं उनका सेटिंग होता है, आपको यहाँ से वीजा प्रोसेसिंग करा के और यहाँ से भेज देंगे। पता चलेगा कि आपको एयरपोर्ट जो सऊदी एयरपोर्ट है यहाँ पहुंचने के बाद इमिग्रेशन से वापस कर दिया जाता है, ये बोल के कि आपके ऊपर बैन है। अगर दोस्तों किसी के साथ ऐसा हुआ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि आगे आने वाले लोगों के लिए आसानी हो सके। लेकिन अगर दोस्तों क्लियर आप अपने एजेंट को बताए रहेंगे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा था, तो वो उस हिसाब से चेक करवाएगा। अगर आपका कोई बैन निकलता है तो आपको वही मना कर देगा कि भाई अभी आप मत जाएं। आप दोस्तों अब बात करते हैं सऊदी एम्बेसी की। अगर कोई व्यक्ति इंडिया में है और उसका पुराना सऊदी रिकॉर्ड है तो यह सऊदी एम्बेसी कंसल्ट में अपने पुराने डॉक्यूमेंट लेकर पूछताछ कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, एम्बेसी हमेशा हर व्यक्ति को पूरा इमिग्रेशन रिकॉर्ड नहीं देती है, क्योंकि अंतिम रिकॉर्ड सऊदी अधिकारियों के सिस्टम में होता है। इसलिए एम्बेसी से जानकारी लेना एक तरीका है, लेकिन सबसे पक्का तरीका सऊदी वीजा प्रोसेस के समय सिस्टम चेक कराना होता है। दोस्तों यहाँ पे आप अगर इंडिया में है
तो आप सऊदी एम्बेसी में भी जाके अपना पुराना डॉक्यूमेंट देंगे तो आपको कुछ हद तक बता देंगे कि आपके ऊपर बैन है या नहीं है, आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते। लेकिन सबसे बेहतर प्रोसेस जो बताया गया है वो सऊदी वीजा प्रोसेसिंग के समय आपको क्लियर पता चल जाता है कि आपके ऊपर कोई बैन है या नहीं। वो आपका एजेंट जहां भी काम कराता है वो आपका एजेंट पता करा सकता है। ठीक है भाई, एक और जरूरी बात, अगर आपका मामला सिर्फ फाइनल एग्जिट का था और आपने सही तरीके से सऊदी अरब छोड़ा था, डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको डिपोर्ट किया गया था, तरहील हुआ था, दोस्तों बहुत सारे लोग तरहील से जाते हैं, हरूफ लगा था, कोई कानूनी मामला था, तो पहले पूरी जानकारी लेकर ही नया वीजा लगवाएं। अक्सर दोस्तों जो लोग तरहील से जाते हैं उनको 3 साल 5 साल का बैन लग ही जाता है, क्योंकि तरहील में जाएंगे वहां पे पूरा प्रोसेस होता है, उसके बाद से आपको डिपोर्ट किया जाता है। फाइनल एग्जिट लेकर जाना हमेशा बैन का कारण नहीं होता। बहुत सारे लोग फाइनल एग्जिट गए हैं जिनका मैंने स्टेटस खुद चेक किया अपने से, MOL की साइट पे जाके वहां पे चेक किया तो उनका स्टेटस जो है फाइनल एग्जिट आ रहा है, वहां पे कोई ऑप्शन फ्रॉम वर्क या बैन की स्थिति नहीं दिख रही। वो तो चेक करने का एक प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन अगर आपको आना है, कुछ डाउट है, हाँ कुछ हद तक एयरपोर्ट प्रिंट जो होता है उसको निकालने से पुराना रिकॉर्ड आपका पता चल जाता है कि आप निकले थे तो आपके ऊपर बैन था या नहीं था। उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि मेरे ऊपर कितने साल का बैन लगता है। अक्सर बैन जो लगता है 3 साल 5 साल का लगता है। अगर उस पेपर में कुछ आ रहा है क्लू तो वो निकलवा के आप कुछ हद तक आपको क्लियर हो जाता है, बात समझे। एयरपोर्ट प्रिंट पुराना रिकॉर्ड की जानकारी दे सकता है, लेकिन हर बार बैन खत्म हो गया ये नहीं बता सकता है। ठीक है, वो आपका जो पुराना डाटा रहेगा उसी के आधार पे हम लोग काउंट करेंगे कि हाँ हमारा 3 साल हुआ या 5 साल। उसके बाद अगर आपका पूरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप आ रहे हैं तो वीजा प्रोसेसिंग मेन पॉइंट है। आपका जब वीजा प्रोसेसिंग होने जाएगा, जो आपका पासपोर्ट वगैरह रहेगा, वहीं पे क्लियर पता चलता है। दोस्तों सऊदी अरब आने से पहले पासपोर्ट नंबर और पुराने रिकॉर्ड से सिस्टम चेक करवाना सबसे जरूरी होता है। दोस्तों बहुत सारे लोगों का यही पूछना था कि भाई कैसे पता कर सकते हैं, तो आप लोग भी अगर सऊदी अरब आना चाहते हैं, आपके ऊपर बैन था, 3 साल 5 साल का बैन था, तो आप जो एजेंट को दे रहे हैं पहले अपना पूरा जो है स्थिति बताएं उनको कि भाई हमारे ऊपर ऐसा ऐसा था, अब हमको सऊदी जाना, हमारा 5 साल 3 साल कंप्लीट हो गया। वो सिस्टम में जब वीजा प्रोसेसिंग होगा तो वो बात करेंगे, इन लोग का जुगाड़ रहता है, बात करके बता देंगे कि आपके ऊपर बैन है या नहीं है। ठीक है, वहीं पे क्लियर हो जाएगा। और कुछ हद तक दोस्तों एयरपोर्ट प्रिंट निकालने से आपका पुराना रिकॉर्ड निकल जाता है कि आपके ऊपर क्या केस था, आपके ऊपर बैन था या नहीं था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो लोग भी सऊदी अरब आने वाले हैं, और एक चीज ये जो आप लोग हमेशा कमेंट करते हैं कि मैंने फाइनल एग्जिट लेकर आया था, एम्बेसी उसमें इन्वॉल्व थी और फाइनल एग्जिट लगा था उसके थ्रू, उसके बाद मैं आया हूं, क्या हमारे ऊपर बैन लग जाएगा, क्या हम 3 साल आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। तो हर फाइनल एग्जिट के ऊपर बैन नहीं लगता है। बैन तब लगेगा अगर आपके ऊपर ऑप्शन फ्रॉम वर्क था, डिपोर्ट हो रहे थे, तब एम्बेसी सपोर्ट की थी। अगर कोई केस जैसे आपने किया था, लेबर डिस्प्यूट था, उसमें आपने एम्बेसी का सपोर्ट लिया, HRSD का सपोर्ट लिया, लेबर कोर्ट का सपोर्ट लिया, उसके बाद आपका सही तरीके से फाइनल एग्जिट लगा, आपके ऊपर कोई भी केस कोई भी मामला पेंडिंग नहीं बचा, आप फाइनल एग्जिट लेके गए, उस स्थिति में दोस्तों आप सऊदी अरब आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल एग्जिट वीजा जारी हुआ था, वो तो हम केस किए थे, केस लड़े, हमारा केस फाइनल हुआ, उसके बाद हम आए। ठीक है, वहीं पे सारा मामला क्लोज होता है। अगर फिर भी डाउट है तो आप एयरपोर्ट प्रिंट निकलवाएं, वहां पे आपको पता चलेगा कि क्या सिचुएशन थी आप जब यहां से निकले थे, और जब आप पेपर निकलवाएंगे तो आपको कुछ हद तक पूरा क्लियर हो जाएगा। अब सबसे बेहतरीन तरीका है दोस्तों, आप अपने एजेंट को बताए रहें, जब वीजा प्रोसेसिंग में आपका पासपोर्ट जाएगा वहां पे क्लियर हो जाता है। आप अपना उसको जरूर बताइएगा भाई अगर कोई भी डाउट है, कोई भी अगर मसला हो रहा है तो हमको क्लियर यहीं पे बता दे, कोई जुगाड़ करके यहाँ से मत भेजिएगा, नहीं तो यहाँ से अगर आप सऊदी अरब आ जाते हैं उसके बाद आप रिटर्न जाते हैं तो आपका नुकसान बहुत ज्यादा होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। दोस्तों एक चीज और, अगर कोई भाई बैन के बाद सऊदी अरब में आया है, वो क्या क्या चीजें चेक करा के आया है और कैसे आया था, पूरा प्रोसेस आप कमेंट में बता सकते हैं, ताकि काफी लोगों को मदद मिलेगी इससे। और हमारा एक मानना है कि अगर आपका मसला हल हो गया है तो आप जरूर बताएं, ताकि और लोगों को जो डर है वो खत्म हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।